पारस गांव के पास एक घना जंगल था। ये जंगल लोगों के बीच हमेशा रहस्य और डर का विषय बना रहता था। कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा है जो अनगिनत लोगों की किस्मत बदल सकता है, पर हर कोई जंगल के अंदर जाने से कतराता था। हाँ, कहानियां थीं, अफवाहें थीं, लेकिन किसी ने कभी सच्चाई नहीं देखी थी। पर जो लोग जानते थे वो हमेशा कहते थे, उस जंगल में एक कुआं है, सोने का कुआं। एक दिन गांव का एक लड़का जिसका नाम अर्जुन था, अपने दोस्तों के साथ जंगल के पास पहुंचा। अर्जुन का मन हमेशा से कुछ अलग करने का था। उसके अंदर अजीब सी ललक थी, एक सपना कि कभी ना कभी वो कुछ बड़ा करेगा, कुछ ऐसा पाएगा जो गांव के बाकी लोग सिर्फ सुनते आए थे। क्या सच में वहां सोने का कुआं है? अर्जुन ने अपने दोस्त राकेश से पूछा। राकेश ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, पर मेरे दादा कहते थे कि वहां ऐसा कुआं है जिसके पास जाने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। क्या हम जा सकते हैं वहां? उसने धीरे से पूछा, लेकिन उसके स्वर में जोश था। क्या पागल हो गए हो? उस जंगल में कौन जाता है? वो तो भूतों का घर है, राकेश ने चेतावनी भरे स्वर में कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, डरते हो क्या? देखो, मैं जानता हूँ कि ये आसान नहीं होगा, पर एक बार तो हमें कोशिश करनी ही चाहिए। राकेश ने घबराई हुई आवाज में कहा, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? पर अर्जुन रुकने वालों में से नहीं था। वो जानता था कि अगर आज उसने ये कदम नहीं उठाया तो वो हमेशा के लिए ये सोचता रहेगा कि क्या होता अगर। अगली सुबह अर्जुन ने अपने साहस को और मजबूत किया। अपनी झोली में कुछ रोटियां और पानी लेकर वह जंगल की ओर निकल पड़ा। उसकी धड़कनें तेज थीं, हर कदम उसके अंदर की बेचैनी को और बढ़ा रहा था। पेड़ों की घनी छांव में सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थीं, और हर तरफ सिर्फ सन्नाटा था, सन्नाटा जो उसकी हिम्मत को चिढ़ा रहा था। जंगल के अंदर पहुंचकर अर्जुन ने महसूस किया कि यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसा लगता था जैसे ये जगह एक अलग ही दुनिया हो। चारों ओर बड़े बड़े पेड़, और उन पेड़ों के पीछे जैसे कुछ छिपा हुआ हो। अर्जुन के हर कदम पर उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है, उसके पीछे कोई साया है। कुछ घंटों बाद उसे दूर एक हल्की सी चमक दिखी। वो चमक सोने जैसी थी, चांदनी सी झलकती हुई। अर्जुन की धड़कन और तेज हो गई। क्या ये वही कुआं है? उसने खुद से सवाल किया। आखिरकार वो उस जगह पहुंचा और उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। वहां एक गहरा कुआं था, और उस कुएं में कुछ ऐसा था जो उसकी कल्पना से परे था। कुएं के अंदर झांकते ही उसे सोने की चमक दिखाई दी। कुआं पूरा सोने से भरा हुआ था, सोने की बेशुमार गिन्नियां, सोने के सिक्के और कीमती गहने। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में सपनों का संसार था। इतना सोना, वह बुदबुदाया। इससे मैं गांव के सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता हूँ। पर तभी कुएं के पास से एक धीमी आवाज आई, कौन हो तुम? अर्जुन चौंक गया और चारों ओर देखने लगा। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था, सफेद दाढ़ी, गहरे काले कपड़े और आंखों में एक अजीब सी चमक। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने अर्जुन को जड़ कर दिया। मुझे सोना चाहिए, अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा। बूढ़ा आदमी हंसा। सोना चाहिए? इतनी आसानी से? उसकी हंसी में रहस्य और डर दोनों थे। क्या तुम जानते हो कि इस सोने की कीमत क्या है? कीमत? अर्जुन ने हैरानी से पूछा। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। बूढ़े व्यक्ति ने ठंडी आंखों से उसे देखा। ये सोना हर किसी के लिए नहीं है। जो भी इसे लेने की कोशिश करता है, उसे अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान करनी पड़ती है। अर्जुन हक्का बक्का रह गया। उसे लगा कि वो बूढ़ा मजाक कर रहा है, पर उसकी आंखें उसे कुछ और ही कह रही थीं। उसने कहा, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मुझे बस थोड़ा सा सोना चाहिए। बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आकर बोला, हर कोई यही सोचता है बेटा, पर ये कुआं तुझसे कुछ ऐसा लेगा जो तुझे जिंदगी भर याद रहेगा। सोच लो, तैयार हो? अर्जुन ने एक पल के लिए सोचा। क्या वो सच में इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार था? क्या वो अपने परिवार और दोस्तों से प्यार नहीं करता था? पर फिर उस सोने की चमक, उस कुएं की गहराई उसे बुला रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, मैं तैयार हूँ। बूढ़ा व्यक्ति चुपचाप मुस्कुराया और कहा, जाओ, उठाओ जितना सोना चाहिए। अर्जुन ने झिझकते हुए कुएं में झांका और धीरे धीरे अपने हाथों में सोने के सिक्के और गहने उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो खुशी से पागल हो गया था। ये सब मेरा होगा, उसने खुद से कहा। पर तभी उसे अजीब सा महसूस होने लगा।
उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। अर्जुन, ये क्या कर रहे हो? एक जानी पहचानी आवाज आई। वो आवाज उसकी माँ की थी। उसने चौंकते हुए चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। पर उस आवाज में दर्द था, जैसे किसी ने उसे खो दिया हो। उसने बूढ़े आदमी की ओर देखा। ये क्या हो रहा है? उसने घबराते हुए पूछा। बूढ़े आदमी ने बिना किसी भावना के कहा, तुमने अपने परिवार से दूर जाने का फैसला कर लिया है। अब तुम्हारे पास सोना है, पर तुम्हारे अपने नहीं। तुम चाहो भी तो गांव वापस नहीं जा सकते। ये कुआं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ बांध चुका है। अर्जुन का दिल धड़क उठा। उसने सोचा था कि ये बस एक सपना है, एक लालच है, पर अब उसे समझ आ रहा था कि इस कुएं की कीमत क्या है। वो अपने सोने की चमक में अंधा हो गया था। उसके पास सोना था, पर अब वो कभी अपने घर नहीं लौट सकता था, अपने परिवार से मिल नहीं सकता था। उसके आंसू बह निकले, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह कुआं तुम्हें कभी भी सोने से भर सकता है, पर इसके लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी, और तुमने वो कुर्बानी दे दी। अर्जुन उस कुएं के पास बैठकर रोने लगा। अब उसे समझ आ गया था कि जंगल का सोने का कुआं सिर्फ सोना ही नहीं, बल्कि अनगिनत कुर्बानियों का कुआं था।